মমতা দিদি এবার যখন কোনো কোশ্চেন করবে তো ভাই খেলা হবে। एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। दोहे विधानसभा चुनाव का फिलहाल खूब चर्चा हो रहा है। एक है असम विधानसभा चुनाव, जहां जेएमएम ने मैदान में उतरकर हड़कंप मचाया हुआ है, तो दूसरा है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जहां जेल केम अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी है। और जयराम के उतरने के बाद से कई लोगों के बीच जहां डर का माहौल है कि भाई जयराम है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। दरअसल बंगाल में जयराम को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। पूरा पुरुलिया एरिया है, जंगल महल का एरिया है, वो पाने के लिए है। खोने के लिए बंगाल में जयराम जेल कैंप के पास कुछ भी नहीं है। और यही से साबित होती है कि वो निडर है। जहां पर खोने का डर ना हो तो निडरता खुलकर सामने आती है। जयराम ने अपने पार्टी का चुनाव में लड़ेगा ऐलान कर दिया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक सामने रख दी है। कितने सीटों पर लड़ेंगे, 5 से 10 सीटों पर लड़ेंगे, ये बात भी कह दी है। दीदी एक আছে কার্য আর এক আছে সুরমা করছে এর কারণ কি? এইটাই কারণ না কি এই মানুষগুলা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের মান করে? এইটাই ইয়াদের দোষ কিনা? এই জঙ্গল মহলের মাটির মানুষের দোষ কিনা কি যে গোটা বঙ্গালকে দিদি ভাইলছে, গোটা বঙ্গালকে দিদি দেখছে, কিন্তু জঙ্গল মহলের সুদি নিয়ে যাচ্ছে না। আজ জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে, এই যে পুরুলিয়া জেলা, এই যে বাঁকুড়া জেলা, এই যে মেদিনীপুর জেলা, এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা, আর এখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের সুদি নিতে নাই যায়, ওদের দুঃখের সুখের কথা শুনতে নাই যায়। তো এইটা আমি আজ জানতে চাই, এইটা আমি क्वेश्चन करते जाए दीदी से कि भाई दीदी आखिर कारण क्या है? आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है, तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा। आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है? ये जो दोस्त की ना, यही दोस्त किन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार की मुखिया हैं, এই রকম খালি খেলা হবে করলে হবে না। এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে याদের সামাজিক স্থিতি, याদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, टीएमसी है, सबने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसमें एक पार्टी नदारद थी, यानी कहीं गायब थी, वो थी आजसू पार्टी। आजसू पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। पुराने 2 विधानसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद भाजपा को समझ में आ गया था कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है आजसू, इस पर अगर दाव खेलेंगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। तो भाजपा ने इन्हें जहां छाट दिया तो सबको लगा कि चलो अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक और जहां टीएमसी है, भाजपा है, वहीं तीसरा जो कड़ी बन रही है, 3 त्रिकोणीय मुकाबले में जो तीसरा पार्ट होगा वो जेल केम का होगा। लेकिन अचानक हाल फिलहाल में आजसू सुप्रीमो पुरुलिया पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आजसू भी अब मैदान में उतरने वाली है। जी हाँ, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मन बना लिया है कि इस बार वो भी बंगाल चुनाव में लड़ेंगे, और वो भी अकेले अपने दम पर पुरुलिया के क्षेत्र में। यानी वो भाजपा को अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, भाजपा से उलझना चाह रहे हैं, भाजपा को आंख दिखाना चाह रहे हैं, या फिर जयराम को टक्कर देने के लिए जा रहे हैं, या जयराम के वोट को काटने के लिए जा रहे हैं।
देखिए, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी बंगाल में, आजसू दूर दूर तक नहीं था जब ये खबर आई कि भाजपा ने उन्हें इस बार भी मौका नहीं दिया है पुराने 2 परफॉर्मेंस देखने के बाद कि 2 विधानसभा चुनाव में एकदम फिसड्डी साबित हुए हैं आजसू और आजसू सुप्रीमो। हालांकि वो तो झारखंड के विधानसभा में भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, तो बंगाल में क्या लड़ेंगे। तो बात करें अगर जयराम की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आजसू ने सोचा कि भाई अगर इसको पूरा रण क्षेत्र अकेले दे देंगे तो ये कुरुक्षेत्र को जीत कर ही आएगा, हारेगा तो नहीं। और अगर हारेगा भी तो उस लेवल का हार नहीं होगा जो आजसू और आजसू सुप्रीमो को मिला था। तो आजसू अब जंग बंगाल में लड़ने का उन्होंने फैसला तो किया है, लेकिन कब करेंगे? जब सांप निकल जाएगा और लाठी पीटते रहेंगे तब। विधानसभा चुनाव में महज एक महीना से भी कम है। 23 अप्रैल को 29 अप्रैल को वोट पड़ना है। सब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम रख दिए, सीट तक का अनाउंसमेंट कर दिया, स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक जारी कर दिया और आजसू अभी फैसला ले रही है कि हम मैदान में उतरेंगे, पुरुलिया से लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। और आजसू को भाजपा या जेल कैंप को साबित करने की जरूरत नहीं है, आजसू को पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि सुदेश महतो जिस हिसाब से अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं, जिस हिसाब से आजसू धूमिल हो रही है, वो दिन दूर नहीं है कि आजसू की तुलना कांग्रेस से होने लगेगी। कांग्रेस तो फिर भी 70 साल राज करके आज इस अवस्था में पहुंची है कि आज कांग्रेस कई राज्यों से सुपड़ा साफ कराकर बैठी हुई है, गिने चुने जगहों पर इक्का दुक्का बची है। लेकिन आजसू तो शुरुआत से ही क्षेत्रीय पार्टी रहा है और क्षेत्रीय पार्टी रहता पूरा पैन इंडिया पर भी आजसू नहीं है। इसके बावजूद अपने क्षेत्र में भी तुम अपनी साख नहीं बचा पा रहे हो, तो किस काम की पार्टी, काहे की राजनीति? सिर्फ फोटो चमकाने के लिए कि हाँ हम पार्टी हैं, हम लड़ने वाले हैं। देखिए इस बार आजसू भाजपा को साबित करने गया है बंगाल में, या जा रहा है, या फिर जेल कैंप के लिए एक दीवार बनकर खड़ा होगा कि भाई कुर्मी वर्सेस कुर्मी की लड़ाई वहां भी देखने को मिलेगी। सुदेश महतो भी हैं, जयराम महतो भी हैं, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ वोटर्स पूरे के पूरे उठकर जयराम की ओर ना चले जाए। लेकिन देखिए अगर झारखंड विधानसभा को अगर हम याद करते हैं चुनाव को, तो जिस हिसाब से जयराम की लोकप्रियता बढ़ी थी ना कुर्मी समाज में, एक कुर्मी नेता होने के साथ आदिवासी बेटा होने का टैग भी जयराम को मिला था। और यही वो लोकप्रियता है जो जैसे जैसे ऊपर गई, ग्राफ ऊपर जाता गया, वैसे वैसे सुदेश महतो का ग्राफ नीचे आता गया। कहते हैं कि अगर किसी को छोटा दिखाना है ना, तो उस लकीर को आप मिटाइए मत, उसके बगल में एक लंबी लकीर खींच दीजिए, ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। जयराम ने भी वही किया, अपनी लोकप्रियता सुदेश को काटने नहीं गए, वो सुदेश को जस का तस छोड़ दिया और जयराम ने अपनी लोकप्रियता इस हिसाब से बड़ी की कि वो आज सुदेश से बड़े और काफी ऊंचे दर्जे के राजनेता माने जा रहे हैं। लोकप्रियता के हिसाब से तो फैन फॉलोइंग काफी है जयराम की, और यही कारण है कि आज चाहे जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक अच्छा विपक्ष मानती है। बजट सत्र में भी हमने देखा था, सारे विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता हो, सब जयराम की तारीफ कर रहे थे और जयराम ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ एक अच्छे विपक्ष के तौर पर मुझे देखा जा रहा था। और यही वो जलवा है जयराम का जो बंगाल में देखने को मिलेगा। लेकिन आजसू चाहती नहीं है कि जिस हिसाब से ग्राफ ऊपर गया है झारखंड में जयराम का, वही ग्राफ बंगाल में भी जाए, कि कल को टीएमसी बीजेपी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो जेल कैंप का आने लगे। तो वो शायद, जहां तक हमें लगता है, कि वो बीजेपी को दिखाने नहीं गई है, या फिर एक तीर से 2 निशाना साध रहा है सुदेश महतो। चाह रहे कि हम अकेले लड़कर अगर अपने दम पर जीतते हैं अपनी सीटों को कम से कम, तो भाजपा को बोल पाएंगे कि आपने हमें मौका दिया होता तो हम और कमाल करते, और साथ ही साथ वो जेल कैंप को भी साथ पाएंगे कि भैया तुम्हारे वोटर्स तो हमने भी काटे हैं, कितना लेकर जाओगे। तो ये अभी द्वंद चलने वाला है। लेकिन सुदेश महतो को चाहिए कि अब नींद खोले, पानी मुंह पर मारे, और अब बचा नहीं है भाई, 1 महीना से कम समय बचा है। कब प्रत्याशी चुनेंगे, कब स्टार प्रचारकों के नाम आएंगे, कहां कहां से आप लड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ साफ नहीं है। सिर्फ एक माहौल बना दिया गया है कि आजसू भी बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेगी, अकेले उतरेगी, क्योंकि भाजपा ने तो उन्हें निकालकर फेंक दिया है चाय में पड़ी मक्खी की तरह। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये क्या चौतरफा मुकाबला होगा या फिर त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। सिर्फ आजसू हवा बना रही है ताकि जेल कैंप पर प्रेशर पड़े या फिर बीजेपी पर प्रेशर पड़े, और इन दोनों के प्रेशर के चक्कर में टीएमसी बाजी मार ले। कुछ तो चल रहा है, क्योंकि सुदेश महतो है,
खेल खेलना अच्छी तरीके से जानते हैं और कैसे साधना है वो भी जानते हैं। बहरहाल जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे ऊपर नाम उन्हीं का है। नेतृत्व करेंगे जयराम महतो, उसके बाद अमित गिरी का नाम है, पूजा कुमारी का नाम है, अभी नई नवेली जो दुल्हन बनी थी बेबी महतो का नाम है। इसके अलावा प्रेम मार्डी है, कई और नाम हैं और ये वो 10-12 लोग हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर बंगाल में जेल कैंप का नाम और ज्यादा शुमार करेंगे, फैलाएंगे, दर्शकों तक जाएंगे और बताएंगे कि आखिर प्राथमिकता क्या है जेल कैंप की, क्यों आखिर बंगाल की जनता टीएमसी और बीजेपी को छोड़कर जेल कैंप को चुने। ये आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि बेबी महतो और पूजा कुमारी वो महिला ब्रिगेड है जिसे किसी बड़े हुजूम की जरूरत नहीं, वो अकेले ही दहाड़ती हैं। जयराम की शेरनियां हैं, जयराम की पार्टी की शेरनियां हैं। जैसे जयराम गरजते हैं वैसे उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता गरजने में माहिर है और जनता को साधने में भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आजसू सिर्फ जाती है बंगाल में, जा रही है किस्मत आजमाने, या फिर सिर्फ बोल बच्चन है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।